घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। जिंदगी में खेल सारा नजरिए का होता है। नजर सबके पास होती है लेकिन नजरिया किसी किसी के पास होता है। वर्ल्ड क्रिकेट में जो महेंद्र सिंह धोनी की आंखें जिस तरीके से गेम को देखती थी या आईपीएल में आज की डेट में देखती हैं, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई भी क्रिकेटर पैदा ही नहीं हुआ। कौन है ये महेंद्र सिंह धोनी? एक नॉर्मल से घर से आया हुआ लड़का वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी बड़ी छाप छोड़ जाएगा अपनी, ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। रन आउट से अपना करियर शुरू किया, रन आउट से अपना करियर अनफॉर्चुनेटली पेनफुल तरीके से खत्म किया। आईपीएल में आज भी इससे बड़ा शेर कोई नहीं है कप्तानी में। एक ऐसा कप्तान जिसने 28 साल का सूखा खत्म किया, एक ऐसा कप्तान जिसने इतनी कम उम्र में आकर पहले ही एडिशन में इंडिया को T20 में चैंपियन बनवाया, एक ऐसा कप्तान जिसने 2013 की चैंपियन ट्रॉफी उन हालातों में जाके जीती जिसमें 99.9% हार कंफर्म थी। आखिरी 16 बॉल में 20 रन चाहिए इंग्लैंड को, लेकिन विकेट के पीछे जो कलाकार खड़ा था ना, उसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। वहां से भी 5 रन से इंडिया वो मैच जीता और इंडिया चैंपियन बना 2013 में। ये सारी अचीवमेंट्स उसी प्रोसेस का हिस्सा हैं जिस प्रोसेस की हमेशा महेंद्र सिंह धोनी ने बात की है। कहा यह जाता है जो पानी जितना ज्यादा गहरा होता है वो ऊपर से उतना ही शांत होता है। ये लाइन महेंद्र सिंह धोनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इतना परफेक्ट क्लैरिटी लेके चलने वाला कप्तान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसको पता था 2010 श्रीलंका दौरे पर कि मुझे 2011 में किन प्लेयरों के साथ वर्ल्ड कप जीतना है। जीत हार उस प्रोसेस का हिस्सा है। हमेशा इस बात को महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हर इंटरव्यू में, हर इंटरेक्शन में बोला है। अगर हमारा प्रोसेस ठीक है तो रिजल्ट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डिले हो सकता है, डिनाई नहीं होगा कभी भी। जिस तरीके से 10 साल का सूखा आईसीसी का हो चुका है ऑलरेडी, वो सूखा नहीं आएगा अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो। हमको चिंता ये नहीं है कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हैं या वर्ल्ड कप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। टेंशन इस चीज की है कि हमारा प्रोसेस ठीक नहीं है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने सीनियर्स प्लेयर्स के साथ जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन बना के रखा अपनी कप्तानी के अंदर, जिस तरीके से जूनियर्स प्लेयर्स के साथ बिहेव किया, वो कमाल का था। और उन सीनियर्स प्लेयर्स की भी तारीफ होनी चाहिए बाय द वे, जिन्होंने बिना किसी ईगो क्लैश के महेंद्र सिंह धोनी के अंडर इतनी कमाल की क्रिकेट खेली है। क्योंकि जब आप कप्तान होते हो ना, आपको फील्ड के ऊपर गुस्सा भी करना पड़ता है, आपको आंखें भी दिखानी पड़ती हैं, आपको मीटिंग में कुछ भारी भरकम हार्ड कॉल भी लेने पड़ते हैं, आपको प्लेयर्स को प्यार से भी समझाना पड़ता है, आपको प्लेयर्स को गुस्से से भी समझाना पड़ता है। ये सारी चीजें महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में की हैं। आप इमेजिन करके देखिए, सचिन तेंदुलकर अगर मेरे कप्तान हैं, सौरव गांगुली भी महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेले, अनिल कुंबले, जहीर खान, बहुत सारे, वीरेंद्र सहवाग, सारे सीनियर्स प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेले हैं और किसी ने भी कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई। वो अलग बात है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो आज अपनी औकात दिखाते हैं, टाइम टू टाइम दिखाते हैं आज अपनी औकात, लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं एज कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की, टीम वर्ल्ड कप आपको जिताती है, लेकिन उस टीम को चलाने वाला भी एक प्लेयर चाहिए होता है जिसको हम कप्तान बोलते हैं। टीम तो आज भी हमारे पास अच्छी है। हम पिछले 10 साल से हर वर्ल्ड कप में, हर आईसीसी टूर्नामेंट में हम फेवरेट होते हैं। क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है। कप्तान वो अच्छा नहीं होता है जो मैच से पहले क्या क्या प्लान करके आता है। जब आप ग्राउंड के बीच में खड़े हो और आपको पता है कि मैच हाथ से निकल रहा है, तब आप क्या डिसीजन लेते हो, कप्तान वो अच्छा होता है। महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेलते हुए प्लेयर्स की लॉयल्टी डबल ट्रिपल धोनी के लिए शायद इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब वो परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते तब भी महेंद्र सिंह धोनी उनको बैक करता है। और उन प्लेयर्स की फिर एक जिम्मेवारी बन जाती है कि यार अगर मेरा कप्तान मुझे खराब खेलने पे भी ड्रॉप नहीं कर रहा है ना, तो अब मैं धोनी के लिए जान भी चली जाएगी ना
तो भी परवाह नहीं है, लेकिन परफॉर्म करके हटूंगा। अभी हाल में ही जो आईपीएल हुआ उसमें रविंद्र जडेजा ने पूरे आईपीएल में रन नहीं बनाए। हर मैच में वो 10, 12, 15 रन कम बना के गया है जितनी उसने बॉल खेली है। लेकिन हुआ क्या, सबने कहा जडेजा से ऊपर धोनी आए बैटिंग करने, रविंद्र जडेजा खराब है, रविंद्र जडेजा को ड्रॉप कर दो। लेकिन हुआ क्या, फाइनल में आखिरी 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, चैंपियन किसने बनवा के दिया? रविंद्र जडेजा ने। जिस लॉयल्टी की मैं बात कर रहा हूं उसका एक एग्जाम्पल शेन वॉटसन भी है। शेन वॉटसन से किसी ने पूछा कि आपके नी में से ब्लड निकल रहा था, आप बड़े आराम से मैच छोड़ के जा सकते थे, आउट होके जा सकते थे, लेकिन आप फिर भी डटे रहे, खेले। कहते जब मैं खराब भी खेल रहा था ना तो मुझे धोनी ने ड्रॉप नहीं किया था, तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि यार इस आदमी के लिए ना मैं कुछ भी कर जाऊंगा लेकिन इसको लेट डाउन नहीं होने दूंगा। महेंद्र सिंह धोनी आज 42 साल के हो गए हैं, लेकिन यकीन मानिए 42 साल में भी इसके जैसा बब्बर शेर कप्तान आज भी कोई नहीं है। माही भाई की कुछ अचीवमेंट्स मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे हेटर्स की सुलगानी भी है। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि हेटर्स को तो रुला के भेजेंगे इस वीडियो में। सारी अचीवमेंट्स बताना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्लेयर का कद ही इतना बड़ा है, क्रिकेट जगत का बाहुबली जो है। लेकिन कुछ अचीवमेंट्स पे जरूर बात करते हैं। MS धोनी इज द 4th इंडियन टू रीच द 10,000 ODI रन माइलस्टोन, और ऐसा करने वाले महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन हैं। महेंद्र सिंह धोनी पहले ऐसे प्लेयर हैं ODI में जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए 50 की एवरेज के साथ। The only player to score a century in ODI cricket when batting at number 7 or lower। इकलौता प्लेयर जिसने 7 नंबर पर या उससे नीचे बैटिंग करते हुए सेंचुरी लगाई है। दुनिया का 5वां और भारत का पहला ऐसा प्लेयर जिसने वनडे में 206 लगाए। 2005 में श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की पारी किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन के द्वारा खेली गई पारी थी। चेन्नई 2012 पाकिस्तान के खिलाफ 113 रनों की पारी 7वें नंबर पर खेली गई किसी भी कप्तान के द्वारा सबसे बड़ी पारी थी। हिंदुस्तान की ODI हिस्ट्री में 8वीं विकेट के लिए भुवनेश्वर कुमार के साथ की गई पार्टनरशिप सबसे बड़ी है। 200 वनडे में से कप्तानी और विकेट कीपिंग करने का रिकॉर्ड भी महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा स्टंपिंग 120 करने वाले प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी हैं। एज विकेट कीपर सबसे ज्यादा कैचेज लेने में हिंदुस्तान में नंबर 1 और दुनिया के 4th ओवरऑल विकेट कीपर हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 300 कैचेज लिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा T20 खेले हैं एज कैप्टन और एज विकेट कीपर। T20 में महेंद्र सिंह धोनी ने 84 पारियां खेली हैं बिना किसी डक के, बिना जीरो लगाए। T20 में सबसे ज्यादा डिसमिसल एज विकेट कीपर धोनी के नाम 87 है, जिसमें से 54 कैचेज हैं और 33 स्टंपिंग्स हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंडर साल 2009 ही था जब हम पहली बार दुनिया में नंबर 1 टेस्ट टीम बनते हैं। महेंद्र सिंह धोनी पहले विकेट कीपर थे इंडियन जिन्होंने 4000 टेस्ट रन बनाए। धोनी का टेस्ट में 224 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 3rd हाईएस्ट स्कोर था किसी भी हिंदुस्तानी कप्तान के लिए, और सबसे बड़ा स्कोर था किसी भी इंडियन विकेट कीपर के लिए, और सबसे बड़ा स्कोर था किसी भी विकेट कीपर कैप्टन के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी सबसे तेज विकेट कीपर के द्वारा लगाई गई सेंचुरी थी, जो कि दुनिया में 4थे नंबर पर है। टेस्ट में 294 डिसमिसल, जो कि किसी भी इंडियन विकेट कीपर के लिए सबसे ज्यादा है। 2007-8 में राजीव गांधी खेल रत्न से धोनी को सम्मानित किया, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। 2009 में पद्म श्री दिया गया, इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2018 में पद्म भूषण दिया गया, जो कि इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। महेंद्र सिंह धोनी के लिए मैं 5-7 घंटे बोल सकता हूं, जितना भी बोलें उतना कम है। लेकिन इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना जो पॉसिबल हो। थैंक यू सो मच। मीटर रखो खींच के। बाकी धोनी भाई को यार नहीं भाई, वो इस जैसा प्लेयर नहीं आएगा दोबारा। कप्तान नहीं आएंगे यार, प्लेयर आएगा सच, प्लेयर आ सकता है, कप्तान नहीं आएगा उसके जैसा। एक ऐसा प्लेयर है ये इकलौता जिसको हम रोज याद करते हैं, रोज। कट कर दो भाई, तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ तो
मन की बात है। हम थोड़ी ना किसी चैनलों की तरह हैं कि लाइव है क्या, लाइव है। तो दिल की बात है यार, ऑफ कैमरा भी यही बातें निकलती हैं। थैंक यू सो मच भाई लोग, थैंक यू। और कितना लिखे हम तुम्हारी याद में, कोई दम नहीं है हमारी फरियाद में। रूह भी हमारी छीन के ले गया, मैं ना रहा तेरे बाद में।